इतनी मेहनत करी गई है। सब लोग इधर आइए, पहले खाने पे आ जाओ इधर को। आप सब लोग इधर आइए। और सभी लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, इधर आइए सब लोग। आओ वकील साहब आ जाओ, इधर को तो आ जाओ। जय भीम, जय भीम, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। साहब काशी राम, साहब काशी राम, साहब काशी राम। बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद। बहुजन जागरूकता मिशन का 3वां वर्ष था ये, उसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे साथ दिन से हो, करने में बैठे कोई काम तो वो काम दिन से हो, वहाँ पर जब भी आए वो नाम दिन का हो, दुनिया में अगर पहचाना जाए तो मेरी पहचान दिया जी। साथियों, यहाँ सभी लोग बुद्धिस्ट हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, 10-15 साल से काम कर रहे हैं। हम सब एक जाति के फूल हैं। कोई कहीं महक रहा है, कोई कहीं महक रहा है। भाई साहब ने बताया, तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बताऊं कि जो हम गाँव में जाते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास नहीं है। तो ये जो भी किताब अपनी तरफ से देना चाहे, अपने नाम से देना चाहे, इसकी जो थोक में पोस्ट है वो 25 रुपए है, और वैसे तो प्रिंट रेट इसका 50 रुपए है, लेकिन ये फ्री दी जाती है। अगर आप अपने नाम से देंगे तो आप ही के नाम का मोबाइल नंबर होगा, आप ही का एड्रेस होगा, तो फ्री। जब गाँव में बच्चों से सवाल जवाब या कोई भी चीज करी जाती है, तो अभी भी आपकी जो 10 साल आजादी के बाद भी बाबा साहब को अम्बेडकर की जन्म तिथि भी पता नहीं है कि गाँव के अंदर 20-25 साल से जन्मी। क्योंकि मैं यूट्यूब पर उनको क्लियर दिखाता हूँ, सवाल जवाब, कोई बेसिकली कोई बढ़ा है कोई घटा है, उनका नाम, उनका एजुकेशन क्या भी हिसाब करते हैं, तो उसे तो आप कोई भी दे सकता है। और कोशिश ये करें कि भाई ये किताबें अगर जाएंगी तो कभी ना कभी घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति उसे जरूर पड़ेगा। हम एक टाइम का भोजन किसी को खवा देंगे तो उससे उसकी पेट की भूख नहीं मिलेगी, आपको फिर भूख लगेगी। लेकिन किताब अगर ये घर के अंदर चलेगी तो 5 सदस्य हो, 2 सदस्य हो, 4 सदस्य हो, अगर वो किताब पढ़ते हैं तो वो बाबा साहब का इतिहास जानने का प्रयास जरूर करें। आप देंगे तो सारी जिंदगी के लिए ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए मैं बहुजन जागरूकता मिशन जो 3 साल हो चुके हैं, खुशी भी है और अफसोस भी है। अब मैं ज्यादा खुशी तो इसलिए है कि मैं 3 साल से मैं जो नाटक इनका 3 हफ्ता बढ़ाने का जो मुझसे प्रयास हुआ वो मैंने करा। और बाकी दुख इस बात का कि 1-2 पार्ट हो चुके हैं, ये पता नहीं कौन कहाँ है कौन कहाँ, क्योंकि हमारे संगठन बनते आ रहे हैं, बिगड़ते बहुत जल्दी करते हैं। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आज बना कल फूटना है, ठीक है ना। हम दुनिया में, मैं जितने दिन से काम कर रहा हूं, मेरे वरिष्ठ अधिकांश जी बैठे हुए, प्रतीक बोध जी बैठे हैं, राजेश बोध जी बैठे हैं, आप सब लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे चेहरे से जानते हो, लेकिन इन साल जो काम कर रहे हैं उनमें ये 3 ही सदस्य यहाँ मौजूद है कि हम काम अपने लिए कर रहे हैं या महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे आज तक ये पता नहीं चली। मैं 5 साल पहले राजनीति लड़ा खुले मन से, और मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव 15 दिन का होता है। हारना जिताना पब्लिक के हाथ में। हमारा सामाजिक कार्य अगर रुक गया तो हमारे बच्चे कैसे शिक्षित होंगे? कितने बुद्धिस्ट लोग हैं यहाँ? सभी लोग बुद्धिस्ट हैं, बाबा साहब की विचारधारा जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक नारा दिया था इस देश के अंदर, इस पे हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा कार्यक्रम होने चाहिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपना नाम चमकाने के लिए किसी का नाम राक्षस, किसी का कुंभकर्ण, किसी का कुंभ, लेकिन किसी का भी नाम, ना तो महिला का नाम सुपन का रखा, ना अपनी घरवाली का नाम सुपन का रखा, ना और किसी का रखा। क्यों भैया? वो भी तो हुई। रावण नाम रखा तुमने, कुंभकर्ण रखा, तो अपनी लौंडिया का नाम सुपन का क्यों नहीं रखा? ये चर्चित होने के लिए जो बेबस के फंडे बनाए गए, इससे समाज के अंदर जो आगे चलने का आक्रोश है वो पीछे हटता चला गया। आज देश के अंदर प्रतिदिन बाबा साहब की मूर्तियां टूट रही हैं। क्यों टूट रही है भाई? बाबा साहब ने 22% की ऐसी संविधान दिया, संविधान के अंदर लिखा हुआ कि आपको किसी धर्म की तौहीन करने का अधिकार नहीं है। 800 साल मुसलमानों ने राज करा या राज दिया, क्या वो किसी की अवहेलना करते हैं?
वो अपने धर्म को पकाते हैं। आओ इधर, हम मदद करेंगे तुम्हारी, आप इधर आइए, हम मदद करेंगे आपकी। हमने क्या शुरू कर दिया, हिंदू ये कर रहा, हिंदू ये कर रहा, हिंदू ये कर रहा। मुसलमानों को क्यों नहीं कहते हो? मुसलमानों ने बोलता हमारी क्या कसर छोड़ी भैया, ना हो तो पढ़ लो पाकिस्तान भारत विभाजन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी पुस्तक लिखी, पूरी किताब लिखी हुई है, 22 किताब लिखी है ओरिजिनल। उसके बाद कितने सारे राइटर आए, सबने अलग अलग लिख रहे हैं, दमादम लिख रहे हैं, दमादम। हम इस जन्म छोड़िए, हमारी नस्ल भी अगर अगली जन्म दिन रात काम करेगी, बाबा साहब की विचारधारा भी नहीं पहुंची लोगों के। जब पीएचडी एमएड करने वाला बच्चा डेट ऑफ बर्थ बाकायदा यूट्यूब पे अपनी वीडियो वगैरह सब कुछ देखिए, आज के बाद हम जीवन में सभी संगठनों को रिजाइन देते हैं। हमें बाबा साहब की विचारधारा अच्छी लगती है, हम अपने आप जाएंगे, अपने देश पे जाते हैं। अभी मैं फिलहाल खुर्जा में काम कर रहा हूँ, अभी खुर्जा से फोन आया, वहीं एक्सीडेंट होगा। 125 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ और मेरे साथ पट्टी हो जाते हैं, और 125 किलोमीटर आना, 2 गांव में कैटर लगाने, और यूट्यूब पे बाकायदा देख लो। कोई आदमी ये कहते 1 रुपया मांगा, मुजफ्फरनगर के अंदर काम करा, भाग 1 रुपये का इल्जाम लगा दो, 1,000 रुपये ले लो। हम बाबा साहब की विचारधारा फैला ही नहीं रहे। हमें या तो अपना घर चलाना है, या फिर अपना नाम कमाना। नाम कमाना तो राजनीति में कमाओ। कितने सारे संगठन देश के अंदर काम कर रहे हैं। अबे भाई, बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की विचारधारा को पहले फॉलो करो, घृणा त्यागो, विपश्यना सिखाओ, ताकि लोगों का, बच्चों का मेडिटेशन माइंड सही हो सके। जागरूकता मिशन बहुत अच्छा है, लेकिन कभी यही रहेगी कि 3 साल पहले इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, 3 साल बाद भी अध्यक्ष नहीं है, और जिसको घेरने वाला कोई नहीं होता। देखो, अध्यक्ष पद ऐसा नहीं होता बुरा है, अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका मालिक कौन हो? क्योंकि फिर तो हम ऐसे हो गए जैसे जंगल में ढोल होती है, जिसका ढूंढने जितना उठेगा उतना चल देगा, वो तो घेरने वाला तो नहीं है। अध्यक्ष मालिक समाज नियुक्त करता है, भाई अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो सब पे कंट्रोल करेंगे। अध्यक्ष कौन है, कोष अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, महासचिव कौन है, लेखा जोखा कौन है, वो है। और भैया हमारा तो देखो सीधा हिसाब है। एक कहानी आपको बता रहा हूं, भगवान बुद्ध से एक बार एक भिखारी रस्ते में बैठा रहता था, भगवान बुद्ध के आश्रम पर हो जाते थे, तो उसने किया, मैं देखता हूँ कि सब लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, मैं भी देखूं भगवान बुद्ध के पास में जाकर पता नहीं क्या मुझे कुछ खुशी मिल जाए। तो उसने भगवान बुद्ध को रोक कर पूछा कि ऐसा है, मैं बड़ा दुखी हूँ। क्या लगा मैं क्यों दुखी है? तो भगवान बुद्ध से जब उसने सवाल करा कि मैं भी सुखी हो सकता हूँ, हाँ हो सकते हैं, तो क्या करूँ? तुम कंजूस हो। क्या लगे कि मैं तो रोटी भी मांग के खाऊं, मेरे पास है कुछ नहीं, कपड़े पहनने को नहीं है, चप्पल पहनने को नहीं है, हटे आ जाए मेरे। मैं कहा था कंजूस हो। क्या लगा तुम किसी को मुस्कान दे सकते हो, तुम आलकस वाले, अगर तुम्हारे पास कुछ है तुम किसी का सहारा दे सकते हो, तुम किसी के चेहरे को मुस्कान दे सकते हो, किसी को खुशी देते हो। तुम आलकस में आ चुके यहाँ पड़े रहते हो, मैं तो गरीब हूँ, तुम्हारी हालत गरीब। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जयकारा ना बजाए, गांव गांव में दूसरे के गांव में आवाज ना बजाए, क्या काम है? और मेरे लिए तो वैसे लोग कहते हैं कि जिंदे छोड़ दो, मुट्ठों से जय भीम करवा देता हूँ। बोलो जय भीम, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद। और जितने साथी आए सभी का दिल दुखाओ, मैं क्षमा करता हूँ। निवेदन फिर ये करूंगा अपनी संस्था के नाम से, अपने माँ बाप के नाम से, अपने घर के नाम से, जो भी आज पुस्तक दे देंगे, ये देवी नंदन जी ने 100 पुस्तकें दी थी, उनका इसमें नंबर लिखा हुआ और उन्हीं की संस्था का। हम ना देने वाले से शुल्क लेते हैं, और जो दे रहा है उन्हें एंट्री भैया जिसने दिए उनको, ठीक है सर? तो आप सब लोग अपने परिवार की तरफ से जो भी देना चाहे, 10, 20, 50, 100, इनको पैसे जमा कर दो, ये किताब लगा दे देंगे, मैं ठाकुर बांटो फ्री, ठीक है सर? गलती सब्जी के लिए क्षमा, नमो बुद्धाय, जय भीम, और हार्दिक हार्दिक शुभकामना सभी को। तो ये बड़े गर्व की बात है उनके लिए भी, और समाज के लिए भी, कि राष्ट्रपति पुरस्कार के सम्मान व्यक्ति भी हमारे बीच सदैव समाज में सक्रिय रहते हैं। अब सबसे सत्ता सबे
समागम सबे सत्ता सुखी होतु सबे होतु जयेम सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुपद्रवः जैसे ही मुस्लिम बनते हैं उनके सिर पर गोल टोपी आ जाती है। जैसे ही मुस्लिम बनते हैं उनके कुर्ता और पजामा, ऊंचा पजामा वो आ जाता है। जैसे ही मुस्लिम बनते हैं उनके घरों में कुरान पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। हम बौद्धिस्ट बन गए। आज तक हमारे रिवाज में परिवर्तन नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुर्ता पहनना है, गोल टोपी पहनते हैं, लेकिन हम कम से कम जब तथागत बुद्ध ने सिखों के लिए एक ड्रेस कोड बनाया, चीवर पहनना है, एक ही कलर का चीवर, तो कम से कम उपासकों के लिए भी तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाया होगा। तो उपासक कम से कम सफेद कपड़े, कुर्ता पाजामा, सफारी सूट, सलवार, साड़ी जो भी है वो व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम से कम उस समय तो जरूर कि जब हम बुद्धिहार में जा रहे हो या कहीं भी बाबा साहब अपने महापुरुषों के कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हो तो हमें सिर्फ व्हाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। मर्जी आप या पैंट शर्ट पहने, कोट पैंट पहने, सफारी पहने, कुछ भी पहने, कोई तरह का पहने, इसका कोई मामला नहीं है। मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? यदि सहमत है तो आज आप अपने आप में ये परिवर्तन करने की कोशिश करें। एक जोड़ी व्हाइट कपड़े जरूर बनवाएं और जब भी बुद्ध विहार या बाबा साहब के किसी भी कार्यक्रम में, महापुरुषों के किसी भी कार्यक्रम में जाएं, उस पोशाक का कम से कम वहां तो इस्तेमाल जरूर करें। एक हम जब हिंदू थे, जब रामफल थे, आज बौद्धिस्ट बन गए, आज भी रामफल हैं, तो फिर बौद्धिस्ट कैसे बने? दूसरे लोगों को कैसे पता लगे कि ये बौद्धिस्ट हैं? मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा समय हो जाए, मुझे अवगत करा देना। जब कोई व्यक्ति मुस्लिम बनता है और उसका नाम विनोद कुमार है तो विनोद कुमार से मुस्लिम बनने के साथ उसका नाम बिंदु खां हो जाता है। हम रामफल थे, रामफल हैं, रामफल मर जाएंगे तो फिर बौद्धों में और हिंदुओं में क्या परिवर्तन हुआ? हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन करा? क्या हमारे नाम में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए? जिस नाम को बाबा साहब यहाँ पर लिख कर ले आपके सामने प्रतिज्ञा भी लिखा है और हम राम को हो रहे हैं, क्या नाम परिवर्तन नहीं हो सकता? क्या हम अपने नाम के साथ बौद्ध नहीं लिख सकते? मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में एक ASI है, कलकत्ते के पास नेत्रावती गांव में, वहां से रहने वाले अगर कोई जानते हो, उनका नाम दयाराम, और वो बड़े परेशान थे कि मैं बौद्धिस्ट तो बन गया लेकिन राम को आज भी ढूंढ रहा। उन्होंने अपने घर पर नामकरण संस्कार 50 साल की उम्र में नामकरण संस्कार कराया भिक्खु को बुला करके और अपना नाम दयाराम की जगह दयाशील बौद्ध कराया। क्या हमारे नाम परिवर्तन नहीं होने चाहिए? हो सकता है मेरी बात अटपटी लग रही हो क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं कि बहुत पुराने बौद्धिस्ट हैं, लेकिन मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उन युवा पीढ़ी से है कि जो अब बौद्धिस्ट पढ़ रहे हैं कम से कम वो तो परिवर्तित अपने आप में हों, परिवर्तन करें, तभी बौद्ध होने का फायदा होगा। वरना हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, भले बुद्ध विहार बना लें, भले कुछ भी कर लें, हम कभी भी बुद्ध को फॉलो नहीं कर सकते। तीसरा, जब हम बौद्धिस्ट हैं तो हमारे घरों में हमारा जब किसी भी व्यक्ति का प्रवेश हो तो हमारा घर पौधों जैसा लगना चाहिए, पौधों के प्रतीक होने चाहिए। घर के दरवाजे पर धम्मचक्र या बौद्धिक वृक्ष का कोई भी प्रतीक घर के दरवाजे पर होना चाहिए। छत पर पंचशील का झंडा जरूर होना चाहिए। अंदर अपने कमरे, अपने मकान में बुद्ध का फोटो जरूर हो, बाबा साहब का फोटो जरूर हो। उसके अलावा जिस भी महापुरुष का आप लगा सकते हैं उनका लगाएं, सम्राटों का लगाएं। हमारे घरों में जैसे मुस्लिम के घर में कुरान होती है
जैसे ईसाई के घर में बाइबल होती है, जैसे सिख के घर में गुरु ग्रंथ साहब होगा अनिवार्य है, ऐसे ही हमारे घर में बुद्ध और उनका धर्म उस जगह पर होना चाहिए जहां पर हमने बाबा साहब और बुद्ध को स्थापित किया है, और उसका वाचन दिन में किसी भी समय हमें करना चाहिए, चाहे उसका एक ही पेज का वाचन करें। नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ किसी को कुछ बताने के लिए, मुझे तो एसपी सिंह जी की कल कॉल आई, यदि आपको आना और आपको सादर आमंत्रित है, और सादर आमंत्रित करके ही मैं आया हूँ। उन्होंने मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए मैं बहुजन जागरण कमीशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तरफ से मुझे ये समय दिया, और आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। इसके लिए आप सभी को पुनः मैत्रीपूर्ण जय हिंद, नमो बुद्धाय। शरण
प्रबुद्धजनों को नमो बुद्धाय जय भीम। आप सबका बहुजन जागरूकता मिशन के तृतीय स्थापना दिवस समारोह में हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि परंपरा है कि कोई भी कार्यक्रम होने से पूर्व उस कार्यक्रम के अध्यक्ष चुने जाते हैं और फिर बुद्ध वंदना से कार्य की शुरुआत होती है। तो हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय कौशल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कौशल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, इनसे अनुरोध करेंगे आज की सभा की अध्यक्षता वो करें। आप बनाओगे अपने से? आप बनाओ तो मैं बंद करूँ क्या अपने मोबाइल? अगर आप अपने से बना रहे हो तो मैं बंद कर दूँ ना। फोटो खींचना सर, वीडियो अपने बनाना। तो ये फोटो उधर बैठेंगे। बहुजन जागरूकता मिशन गाजियाबाद। सब लोग सर्टिफिकेट हाथ में ले लो। ये कार्यक्रम आज द्वितीय वर्ष 3 साल हो चुके हैं इस कार्यक्रम को फैलाते। ये समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग जो पत्रकार हैं हमारे, बहुत सारे हमारे परवेज जी का चेहरा हंस रहा है। और ये हमारे भाई साहब हैं, हमारी बहन जी के भैया जी, हमारे भी भैया जी हैं। संगमित्रा बोध, सुजाता बोध छोटे भाई हैं। और ये हमारे राजेंद्र वो बोध जी हैं हमारे, क्या नाम है उनका। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है कि आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। आप सभी लोगों को जो है चल रहा है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सब सुंदर पाल जी, नानक चंद्र बाबा साहब बिछड़ गए हैं, कोई दिक्कत
अभी जिंदा है, आसमानों में फूल खिला देंगे, साथ मिलेगा सब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आप लोग इतनी मेहनत करें ईमानदारी से, और आगे आगे जो है आप लोग प्रयास करते रहिए। लो जी सर। धन्यवाद आप सबका। साथियों, आज जलपान करें, ग्रहण कर दो। बहुत बहुत साधुवाद है, चैतवन बुद्ध विहार का है। सर्टिफिकेट के अलावा शॉल देकर संरक्षण मंडल का सम्मान संयोजी के माध्यम से किया जाना है। सारी जी आप भी आ जाइए।
देखो एक बार, इधर एक बार साइड से भी देख लो। रायपुर कुमार जी, सर एक तरफ एक बार इधर देखेंगे। दीपक पुष्कर जी, दीपक पुष्कर जी, उनको कुछ ना कुछ दान मिलना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से कार्पेट जयपुर के लिए मैं दान देता हूँ। बहुत शीघ्र आपको कार्पेट मिल जाएगा और उम्मीद करता है कि आप हमारे इसी तरह हमारे जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उसके लिए मैं थोड़ा बहुत जगह दे दिया करें, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा आपके साथ करके। और ये बहुजन जागरूकता मिशन 2 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। इसमें हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, तब से लेकर आज तक हम इससे जुड़े हुए हैं। सारा जितना भी इससे संबंधित खर्चे आए हुए होते हैं उसका मैं सब देखता हूँ और एक एक चीज़ को मैं बड़ी बारीकी से लिखता हूँ। किसी के पैसे का कोई भी हेराफेरी नहीं होती है। एक एक खर्चा जो होता है वो सबके सामने देता हूँ और किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता कि इन्होंने इतना पैसा कमाई कर लिया है, कुछ कर लिया है। और अब भी जो है हमारा ये प्रोग्राम हुआ उसका भी हम खर्चा आराम देते हैं। और हमारे सारे सदस्य हैं सुंदर पाल जी, बहुत टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं, साढ़े 3 साल हो गए। हम लोग इसको बहुत ही आगे ले जाना चाह रहे हैं और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देवेंद्र सारी जी का, क्योंकि हमने ये बहुजन जागरूकता बना तो दिया लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार किया है वो केवल हमारे सारी जी ने किया है। क्योंकि इन्होंने हमें ऐसी जगह मंचों में पहुँचा दिया जहाँ की हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। इन्होंने हमें कितने गाँव में हमारा नाटक कराया और ऐसे मंच पर लेकर खड़ा कर दिया कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा कि हमें दी। इसलिए हम इनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और हमेशा इनका आभार रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हमारे साथ देते रहें। नमो बुद्धाय, जय गुरु। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध परमपिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारे तमाम महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बहुजन जागरूकता मिशन का 3रा स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और ये सब आप लोगों का बड़प्पन है कि मुझे इस लायक आप सब लोगों ने समझा। हालांकि मैं किसी पद का या किसी उसका होता नहीं हूँ। मुझे जो काम करना होगा मैं अपनी निस्वार्थ भाव से अपना काम करता हूँ और ये जो जिम्मेदारी दी गई है इसमें जो कार्यकारिणी का विस्तार करा जा रहा है, ये जो हमारा परीक्षा का कार्य होता है जो 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले के उपलक्ष्य में परीक्षा कराई जाती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्तर पर परीक्षा होती है और उसमें जिम्मेदारियों का हमारे पास जो टीम का जो है उसमें एक कमी महसूस हम करते हैं। तो उसी को देखते हुए इसमें आज एक थोड़ा सा विस्तार किया गया है। तो आज काफ़ी लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और अभी बहुत जल्द हम जो आगामी परीक्षा है उसकी प्रक्रिया हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो मेरा सभी जितने भी यहाँ हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि जो हमारी आगे आने वाली परीक्षा है सभी उसमें अपना पूरा सहयोग करें और इस आने वाली जो परीक्षा होगी उस परीक्षा को पहले से बेहतर और अच्छा बनाने की कृपा करें। और बहुजन जागरूकता मिशन का जो हमारा प्रथम उद्देश्य है वो है हमारा शिक्षा। कि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शैली का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम बाबा साहब के इसमें हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य शिक्षा होगा। बाकी जितने हमारे महापुरुष हैं उन सबकी विचारधाराओं को इस परीक्षा के माध्यम से घर घर जन जन तक उनके विचारों को पहुँचाने का काम करते हैं। तो मैं आप सभी लोग आज हमारे बीच उपस्थित हुए उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ
ना उधर जाइए